श्री राम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के दाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलो श्री बालाजी सरकार की, बोलो सदगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो पूज्य महाराज श्री की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार के परम अनुयायी उनके मानस पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के बागेश्वर बालाजी स्वरूप के अति दिव्य सानिध्य में हम लोग यहाँ पर श्री हनुमत जन्मोत्सव की श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। विद्युत गोष्ठी के माध्यम से पूज्य महाराज श्री जो बालाजी सरकार के सिद्ध साधक हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा श्री हनुमान जी महाराज का निश्चित रूप से कोई न कोई अंश उनके पास अवश्य है। हमने शास्त्रों में पढ़ा और पुरानी कथाओं में सुना कि जहाँ दिव्य लोग विचरण करते हैं तो सकल जनमानस उनके साथ चल देता है। ये हमने सुना था महाराज, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, पूज्य महाराज श्री को देख करके उनके साथ ये मैंने अपनी आंखों से प्रथम बार देखा है कि सकल सृष्टि जैसे लगता है कि उनके साथ चलती हो, साथ आती हो। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ बैठ करके उनके इस दिव्य धाम में उस गुरु परंपरा के क्रम को आत्मसात कर कुछ हरि चर्चा करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। कल जैसा कि हमारे आदरणीय श्री रोहित जी महाराज के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं तो रात में कभी बोल लूंगा और भी हमारे सभी यहाँ पर विद्वज्जन पधारे हैं, उन सब के दर्शन के साथ उनकी वाणी का भी हम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अब आदेश तो बालाजी के कृपा से उनके माध्यम से मिल गया, तो हमने कहा कि चलो भाई, जो एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद अपने सदगुरुदेव भगवान और संतों के सन्निधि में बैठ करके जो टूटा फूटा कुछ अनुभव
किया और सीखा वो आप लोगों के साथ साझा करने का क्रम बनाओ। तो हम लोग कुछ विशेष रूप से श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा यहाँ पर रखें, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तदनंतर हम लोग हनुमान जी महाराज के चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे और आज उनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे। तो हम लोग एक बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मोर सुधारूं सो सब भांति, मोर सुधारूं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। आप लोग भी दोहराएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं श्री रामचरितमानस के क्रम में के हे पार्वती, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी है ही नहीं। तो किसी ने पूछा क्या और कोई बड़भागी है नहीं क्या, कि आपने केवल हनुमान जी महाराज को बड़भागी कह दिया? तो उन्होंने कहा उत्तर है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़भागी तो और हैं लेकिन हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं। तो बोले कैसे? बोले बड़भागी तो हम सब भी हैं। कैसे? बड़े भाग मानस तन पावा। हम सब ने
मनुष्य का शरीर प्राप्त किया तो हम लोग बड़भागी हैं। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम लोग सत्संग में आए तब भी बड़भागी हैं। तो बोले बस बड़भागी ही हैं। नहीं नहीं, बड़भागी के बाद एक श्रृंखला और आती है। बोले कौन? बोले अति बड़भागी। तो बोले अति बड़भागी कौन? बोले जो मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं वो सब बड़भागी। और जो मनुष्य होकर सत्संग की तरफ बढ़कर के बड़भागी हैं और जो सत्संग पाकर के भगवान के चरणों में जा रहे हैं वो अति बड़भागी। हम सब बानर अति बड़भागी। बहुत कम कम समय में करेंगे क्योंकि समय का अखिलों में। तो सत्संग से बढ़कर के भगवान के चरणों में जा रहे हैं वो अति बड़भागी। अच्छा, तो जो ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे हैं वो अति बड़भागी हैं क्या? इतने ही हैं? बोले नहीं नहीं, उसके ऊपर भी लोग। बोले कैसे? बोले जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं वो बड़भागी हैं और भगवान जिनकी तरफ बढ़ रहे हैं वो अतिशय बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी कौन? अतिशय बड़भागी चरणन लागी। कौन? माता अहिल्या। वो अपनी जगह पर स्थित हैं और भगवान उनके लिए अपना अवध धाम छोड़ करके उनके पास जा रहे हैं। अर्थात जो अपना सत्संग में लाभ लेकर के ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे हैं वो बड़भागी हैं। अति बड़भागी वह हैं जो महाराज ठाकुर जी के चरणों में पहुंच रहे हैं और जिनके लिए ठाकुर जी के चरण जा रहे हैं वो अतिशय बड़भागी हैं। और उसके बाद भी, अतिशय बड़भागी के बाद भी कोई और व्याख्या रह जाती है। बोले है। बोले कौन? बोले परम बड़भागी। बोले कौन है परम बड़भागी? बोले जटायु जी, जो ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर उनकी सेवा में अपने तन को त्याग करके हरिपुर गए। हरिपुर गए परम बड़भागी। तो हनुमान जी कैसे बड़भागी? तो बोले सबसे पहले बड़भागी सत्संग वाले क्रम को अगर हम लोग देखें हनुमान जी महाराज की बड़भागिता के लिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो पूज्य महाराज श्री की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया है। महाराज जी, आप कहते हैं कि ये सब आपके पागल हैं, तो हमें स्वामी रामतीर्थ जी की एक बात याद आ गई महाराज। वो कहते थे
इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं कि हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। जय हो जय हो जय हो सरकार। किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति महाराज जी के सहज दर्शन से जिस प्रकार आपकी होती है वैसे ही हम लोगों की भी हो जाती है। निश्चित रूप से हम लोग कथा में एक बस 5-10 मिनट की बात कह करके उपसंहार की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि बीच में नहीं उसको छोड़ना चाहिए। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज जैसा बड़भागी कोई नहीं है। यद्यपि रामचरितमानस में कई बड़भागियों की बात पूज्य गोस्वामी जी के द्वारा की गई है, सत्संग में हम लोग पहुंचे बड़भागी हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जैसे बड़भागी नहीं है। कैसे? यहाँ एक जगह एक कथा हो रही और हम लोग यहीं पर बैठे हैं और सुन सकते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता, श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि इस पृथ्वी पर जहां जहां जितनी भी राम कथाएं हो रही हैं वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज अपनी उपस्थिति रखे हुए हैं। इसीलिए हमारे सत्संग की बड़भागिता में श्री हनुमान जी महाराज की बड़भागिता में अंतर है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। बस अब ये तो एक बात हुई। और नहीं को राम चरण अनुरागी। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे महाराज जी याद आता है। राज दरबार में भगवान विराजे हैं और चरणों की सेवा में पवन पुत्र बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार के, और माता जानकी भी विराजित हैं, और भगवान वात्सल्य से श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जब उनको ये आभास होता है कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख रहे हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जैसे ही श्री हनुमान जी ऊपर अपनी दृष्टि करते हैं, तो वैसे ही राघवेंद्र सरकार दूसरी तरफ देखने लगते हैं। और ये क्रम बराबर चलता रहा। माता जानकी की दृष्टि उस पर थी। तो दरबार के विश्राम होने के उपरांत माता ने राघव से पूछा कि आप, मैं देख रही हूं कि हनुमान जी महाराज को देखते हैं, और जब हनुमान जी महाराज आपको देखने लगते हैं तो आप अपनी दृष्टि वहां से हटा लेते हैं, ऐसा क्यों माता? तो राघवेंद्र सरकार बोले कि देखो, हनुमान जी महाराज मेरे मानस पुत्र हैं और वात्सल्य की दृष्टि से मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वो मेरी ओर देखने लगते हैं तो मैं तुरंत ये चिंतन करता हूं कि मैं हनुमान जी महाराज का ऋणी हूं, उनके ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूं। इसलिए किसी कर्जदार की हिम्मत नहीं है कि वो अपने धनी से निगाह मिलाए। तो उस वजह से मैं श्री हनुमान जी महाराज का सामना नहीं कर पाता। तो माता जानकी ने कहा कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई महाराज। अब ये दरबार में प्रतिदिन अगर इसी तरह का क्रम चलेगा, आप संकोच में रहेंगे, हनुमान जी महाराज वहां रहेंगे, तब तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो बोले मैं क्या करूं, मुझे इस बात का संकोच है। तो माता ने कहा कि इसका उपाय यह है कि कुछ हनुमान जी महाराज को दे दें। तो उन्होंने कहा मैं कुछ दे नहीं सकता हूं हनुमान जी महाराज को, क्योंकि ये राज्य से लेकर के सारी की सारी जो स्थिति है वो श्री हनुमान जी महाराज से ही हमें प्राप्त हुई। तो माता ने कहा कि अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम ये लिख करके ही दे दो कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात बन सकती है कि हम एक प्रमाण पत्र
हनुमान जी महाराज को देंगे कि हम आपके ऋणी हैं और आपका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते। और दूसरे दिन दरबार में माता जानकी के प्रस्ताव पर उन्होंने इस तरह का एक पत्र बनवाया और पत्र बनवा करके श्री हनुमान जी महाराज को भेंट करने के लिए आमंत्रित किया कि महाराज आइए, मैं आपको ये अपना प्रमाण पत्र देता हूं कि मैं आपका ऋणी हूं और आपको मैं कुछ दे नहीं सकता हूं, और इसके लिए आप इस पत्र को ग्रहण करें। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा आप क्यों कहते हैं कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं? तो बोले देखो, सुग्रीव का किष्किंधा राज्य आपकी वजह से सुग्रीव को मिला, विभीषण की लंका का राज्य वो भी आपकी वजह से हनुमान जी मिला, और तो और श्री अयोध्या का जो राज्य है वह भी आपकी वजह से मुझे मिला। इसीलिए मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। तो निवेदन करूं कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे इस तरह का पत्र भी नहीं ले सकता हूं। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज ये फिर निर्णय हम कैसे करेंगे, हम संकोच में रहेंगे कि आपको कुछ दिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो इतना पा चुका हूं आपसे। बोले कैसे पा चुके हो? सुग्रीव, विभीषण और मैं स्वयं एक एक पद आपके द्वारा ही प्राप्त किए हुए हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, सुग्रीव का एक किष्किंधा का पद, विभीषण का एक लंका का पद, और प्रभु अयोध्या का एक पद आपका, लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं भगवान के दोनों चरणों को पकड़ करके। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे तो ये दो दो पद आपके मिल गए हैं, वो एक एक पद के चक्कर में क्यों पड़ेगा महाराज। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी महाराज से बढ़कर के भगवान के चरणों का कोई अनुरागी हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से उनकी विनम्रता का भी मैं एक छोटी सी बात कह करके उसका प्रतिपादन करूं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित एक कवित्त है, उनकी विनम्रता को प्रदर्शित करता है महाराज। कल पूंछ की बहुत चर्चा चल रही थी कि श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ, और पूंछ से कितनों को दिक्कत है, कितनों को तकलीफ है। तो मुझे महाराज जी का एक रचित कवित्त याद आया। जब लंका जल गई और जलने के बाद सारा शांत हो गया क्रम, और श्री हनुमान जी महाराज माता से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पर माता ने पूछा है कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कपि, अब हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया कि मेरी पूंछ की कोई विशेषता नहीं है माता। बोले कपि, ये राघव आगे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारा। ऐसी विनम्रता लिए पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सामने दर्शन हो रहा। कल महाराज जी ने भी कहा कि श्रोता हनुमान जी को साक्षात देखने का हम लोगों को भी अवसर मिल रहा है महाराज जी के सानिध्य में। हम सब निश्चित रूप से बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। और मैं पुनः आपसे ये कह देना चाहता हूं कि पूज्य महाराज श्री के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव में निश्चित रूप से राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको हम लोग यहाँ पर इस धरातल पर देखने को बाध्य हो गए हैं। और हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि महाराज जी ही वो अगुआ होंगे जो राम राज्य को ला करके रहेंगे इस भारतवर्ष में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की,
बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सदगुरु सन्यासी भगवान की, बोलो पूज्य महाराज श्री की, बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री बागेश्वर धाम की। बड़ा सुंदर आपकी वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपकी वाणी श्रवण करके ऐसा लग रहा था जैसे आज सामने साक्षात श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी गोलोकवासी हम सबके मध्य में विराजमान हो। आपकी वाणी में पूज्य महाराज जी की वाणी झलकती है। ऐसे पूज्य गुरु प्रसाद भैया ने अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित किया।